कार्यों ने, जो मनोज जरांगे पाटिल का मराठा आंदोलन है, जिसके तादाद में लाखों लोग इकट्ठा होते हैं उनके सभाओं में, उन्होंने एक संकल्प लिया और संकल्प यह लिया कि यदि जो हम चाहते ये सरकार नहीं करेगी तो हम महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बैलेट पेपर पे करवाएंगे। और ये बैलेट पेपर पे चुनाव करवाने के लिए, क्योंकि नई जो मशीनें आई हैं उस मशीनों में थोड़ा बदलाव हुआ है। अब उस मशीनों में 14 की जगह 16 बटन हुए हैं और कभी करीब 384 मतदाताओं उम्मीदवारों को अकोमोडेट करने की क्षमता एक बूथ पे रखने की बात करते हैं। इसका मतलब है कम से कम 20 मशीनें रख के वो चुनाव करवाएंगे। 20 से ज्यादा मशीनें रखने की कैपेसिटी चुनाव आयोग की भी नहीं है। ये चुनाव आयोग ने एक मीटिंग में बात कही जो अखबारों में रिपोर्ट हुई। तो 384 से ज्यादा यदि उम्मीदवार आते हैं तो फिर चुनाव आयोग को बैलेट पेपर पे जाना होगा। तो 384 का 500 होना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। इस बात को ध्यान के रखते हुए मराठा आंदोलनकारियों ने एक नया कंसेप्ट निकाला कि हर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 1000 मराठा आंदोलनकारी फॉर्म भरेंगे। और 1000 यदि मराठा आंदोलनकारी फॉर्म भरते हैं और बाकी राजनीतिक दलों के सपोज 6 या 7 लोग भी चुनाव लड़ते हैं तो 1007 जहां उम्मीदवार होंगे वहां बैलेट पेपर ही छपेगा। और बैलेट पेपर छपने से कहीं ना कहीं बीजेपी दुविधा में आ जाएगी, ऐसा सोच आंदोलनकारियों का है। जब मैंने आंदोलनकारियों से बात की और बताया कि आपको यह मजाक लगता है, 1000 ये बच्चों का खेल नहीं, क्योंकि एक उम्मीदवार जब फॉर्म भरता है तो 25,000 रुपए उसे वहां सिक्योरिटी मनी देना होता है। यदि 25,000 रुपए दोगे तो 1000 के मायने 2.5 करोड़ रुपए एक कॉन्स्टिट्यूंसी में है। तो मुझे बताया गया कि 2.5 करोड़ की बात छोड़िए, जो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में उन्होंने अभी प्रयोग किया, एक तो धाराशिव में, बीड़ में 3400 लोग इकट्ठा हो गए जो 25,000 रुपए लेकर फॉर्म भरने को तैयार है। जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में गरीबी ज्यादा है, लोगों के पास पैसा नहीं, वहां खुला डोनेशन मांगा जा रहा है कि हमें फॉर्म भरना है, 25,000 रुपए पूरे करना है। और उन्हें आशा है कि कम से कम 20 से 30 कॉन्स्टिट्यूंसी में, 20 मिनिमम और 30 मैक्सिमम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,000 मराठा आंदोलनकारी उम्मीदवार बन के आएंगे और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बैलेट से चुनाव करवाने के लिए वो मजबूर करेंगे सरकार।